हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्हैया स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि आप लोगों की कक्षा 10वीं का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है और आप लोग परेशान है, हैरान है कि कैसे हम लोग मैट्रिक एग्ज़ाम में एक अच्छा से अच्छा बेहतर स्कोर कर पाए। इसी के मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोग मैथ की कक्षा 10वीं के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि से कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। मैं आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो आप लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करते हैं इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। और अगर आप लोग प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पक्का प्रश्न आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए अभी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने के लिए आपको दो समीकरणों की आवश्यकता होती है, जिसमें से आपको पहला समीकरण को मान लेंगे समीकरण 1 और दूसरे समीकरण को मान लेंगे समीकरण 2। ये हो गया आपका समीकरण 1 और एक हो गया आपका समीकरण 2। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है कि समीकरण 1 या समीकरण 2 इन दोनों में से किसी एक को समीकरण को लेकर के चलना है। जैसे हम यहाँ पर चलेंगे समीकरण 1 को लेकर के, तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। यहाँ पर समीकरण 1 से लिखेंगे तो समीकरण 1 को पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे। समीकरण 1 हो गया आपका 3x माइनस का 4y बराबर का 9। ये हो गया आपका क्या, तो समीकरण 1। अब समीकरण 1 से जब हम चले हैं तो इस x और y इन दोनों में से किसी एक का मान निकाल लेना है। तो चलिए हम सबसे पहले x का मान निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसमें y का भी मान निकाल सकते हैं। और एक बात और, जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं कि समीकरण 1 से, आप चाहें तो इसमें समीकरण 2 से भी इसका x या y का पहले मान निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 से चले हैं और इस 1 से चलने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले x का मान निकाल लेते हैं। तो हम x का मान निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर 3x बराबर लिखेंगे, यहाँ पर कितना 9 है तो 9 माइनस का 4y बराबर किसका रहेगा, तो प्लस का 4y। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा x बराबर कितना, x बराबर आ जाएगा 9 प्लस का 4y और ये 3 गुना में तो बराबर किसका जाएगा, तो किसमें जाएगा, तो ये जाएगा भाग में। इसलिए आपका जो x का मान अभी निकल के आया है ये कितना आया आपका, ये आ गया आपका x बराबर 9 प्लस का 4y/3। ये इसका x का परफेक्ट मान नहीं निकला है, इसके आगे भी इसका मान निकलेगा, बट अभी के लिए x का मान कितना आ गया, तो 9 प्लस के 4y और बट्टे में 3। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में आप नहीं रख सकते हैं। अब आप कहेंगे क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसका रीजन है। हम यहाँ पर समीकरण इस समीकरण 1 से चले हैं और ये जो मान निकला ये समीकरण 1 का मान निकला है। यदि इस मान को समीकरण 1 में हम रखेंगे तो फिर से वही मान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पर समीकरण जो भी हम समीकरण 1 से चले हैं तो 1 से चलने के बाद इसका जो भी हम x या y का मान निकालेंगे इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। और यदि आप समीकरण 2 से चलेंगे, समीकरण 2 से चलने के बाद जो भी आप इसका x या y का मान निकालेंगे उसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर समीकरण 1 से चले हैं तो इसमें x का मान हम निकाल लिए हैं, इस x का जो भी मान आया है इस मान को हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 का मान x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो 2 आपका कौन सा हो गया, तो 2 हो गया आपका 2x माइनस का 10y इक्वल 4। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 है तो लगाएंगे 2 और 2 और x के बीच में आपको भी पता और हमें भी पता है कि 2 और x के बीच में संबंध किस चीज़ का होता है, तो गुना का। तो यहाँ लिखाएंगे हम गुना और यहाँ पर लगाएंगे एक बड़ा सा ब्रैकेट। अब x का जो भी मान आया है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो x का मान आपका आया है यहाँ पर 9 प्लस का 4y बट्टा है तो बटा लगाएंगे और 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, ऐसे ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर 10y है, यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपका 10y है, तो यहाँ पर बच गया आपका यहाँ पर माइनस का 10y। यहाँ लिखेंगे 10y और बराबर में कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद इस 2 से इस पूरे में गुना करेंगे। अच्छा, अंश वाले को ऊपर पूरे अंश में गुना करेंगे और हर वाले को हर से गुना करेंगे। तो हर किसके नीचे में तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है कुछ नहीं तो
1 होता है। अब इस 2 से उस पूरे ऊपर वाला में गुना करेंगे और इस 1 से नीचे वाले में गुना करेंगे। तो चलिए गुना कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 को 2 से हम गुना करेंगे 9 प्लस के 4y में, तो 2 को 9 से गुना करेंगे तो 2 9 18। उसके बाद प्लस है तो प्लस 2 को 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 8। और यहाँ पर बट्टा लगाए तो लगाएंगे बट्टा, और 1 को 3 से गुना करेंगे आ जाएगा आपका 3। माइनस का यहाँ पर बच गया आपका 10y, और बराबर में आपका कितना आ गया, तो ये बराबर में आपका आ गया कितना, तो 4 आ गया। अब क्या करेंगे, किसके नीचे में नहीं कुछ तो कितना होगा 1, तो 3 और 1 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा आपका 3 आएगा। 3 से इस पूरे में गुना करेंगे तो 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 से 1 बार में कटेगा, और इस 1 से इस पूरे में गुना करेंगे तो जितना है उतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 प्लस का 8y। उसके बाद यहाँ पर माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे, 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, और 3 को 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 30y। बराबर कितना आ गया आपका, तो बराबर में आपका आ गया कितना, तो 4 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे। इसके नीचे हमने कुछ तो कितना होगा आपका 1, इस 18 प्लस के 8y माइनस के 30, इसको पूरे हम 1 से गुना करेंगे और 4 को 3 से गुना कर देंगे। तो आपको भी पता है कि 18 प्लस के 8y माइनस 30 को 1 से गुना करेंगे तो जितना है उतना ही उतर जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 प्लस का 8y माइनस का 3y, ठीक, बराबर तो बराबर। अब इस 4 को इस 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12। समझ गए कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम क्या कर दिए, गुना कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x वाले को एक तरफ करेंगे और बेगर x वाले को अलग करेंगे, यानी x को एक तरफ रखेंगे और जिसमें x नहीं लगाएगा उसको हम एक तरफ रखेंगे। चलिए हम x को इस तरफ रख लेते हैं, x वाले या x या y वाले को, तो 8y माइनस का 3y को इस तरफ रखेंगे और बराबर है तो बराबर, यहाँ पर 12 है तो 12, और बेगर x वाले को या y वाले को इस तरफ ले आएंगे। ये 18 प्लस में बराबर के साथ आएगा तो माइनस का 18y हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर पहले हम बराबर का चिन्ह सब में लगा लेते हैं, यहाँ पर भी बराबर लगा लेते हैं, यहाँ भी बराबर का चिन्ह, यहाँ भी बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि 8y में से 3y घटेगा, कितना बचेगा आपका, तो ये बचेगा आपका 5y। तो यहाँ पर लिखेंगे 5y, ठीक, बराबर है तो बराबर, 12 में से 18 हो जाएगा तो बचेगा माइनस का 6। इसलिए यहाँ पर जो आपका y का मान निकलेगा, y का मान निकलेगा, ये आपका आएगा माइनस का 6/5। अब यहाँ पर आपका जो फाइनली y का मान आ गया, वो y का मान आपका कितना आ गया, तो y का मान आ गया आपका माइनस का 6/5। ये y का फाइनल मान हुआ। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखे होंगे, गौर किए होंगे कि यहाँ पर x का फाइनल मान नहीं आया था, यहाँ पर y के फॉर्मेट में x का मान आया था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस y का जो भी मान आया है, इस y के मान को या तो आप समीकरण 1 में रखिए या फिर समीकरण 2 में रख करके, या फिर आप इस x के मान जो भी निकला इसमें भी आप रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो आप चाहे तो इस समीकरण 1 में रखिए, आप चाहे तो समीकरण 2 में रखिए, या फिर यहाँ पर जो भी x का मान निकाले थे इसमें भी यदि हम इस y के मान को रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि यदि हम y के मान को इस x का मान जो भी निकाला है इसमें रखेंगे तो और भी आसानी से आंसर निकल जाएगा। लेकिन हम फिर भी इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख करके इसका हल करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अब लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि अब, यहाँ लिखेंगे अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान किस में रख दिए, समीकरण 1 में। आप चाहें तो 2 में रखिए या फिर जो भी इसे x का मान निकाले थे उसमें रखिए, आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए हम y का मान समीकरण किस में रख दिए, 1 में। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो हम पहले एक समीकरण को उतार लेते हैं। तो 3x माइनस का 4y बराबर का कितना है आपका 9 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस का 4, और यहाँ पर y है तो y है, और 4 और y के बीच में संबंध गुना का है, और y का मान आपको पता है यहाँ पर कितना निकला है, तो माइनस का 6/5। तो जहाँ पर हमारा y है यहाँ पर रखेंगे माइनस का 6/5। तो यहाँ पर रखेंगे माइनस का 6/5, और बराबर का कितना 9 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 9। अब देखिए यहाँ पर 3x है तो 3x, ये माइनस और माइनस मिलकर यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस, 4 में 6 से गुना करेंगे हो जाएगा आपका 24, बट्टा लगाया तो यहाँ पर लगाएंगे बट्टे, 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे 5, और बराबर में आपको कितना आ गया, तो 9 आ गया।
अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 है और यहाँ पर 5 है, तो 1 और 5 का निकाल लेंगे हम यहाँ पर एलसीएम। तो 1 5 का एलसीएम आपका कितना आएगा, तो आप भी जानते हैं कि 1 और 5 का एलसीएम 5 ही आएगा। 1 में 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 5 और 5 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 5 तिया 15, एक्स है तो एक्स प्लस 5 से कहीं 5 तो 24 से कहीं 24 और बराबर में कितना हो गया आपका 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, तो गुना कर देते हैं। तो गुना कर लीजिए, 15 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा आपका 15x प्लस 24 में 1 से गुना करेंगे तो ये 24 आएगा बराबर 9 5 45 आएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 15x बराबर 45 और ये प्लस का 24 है बराबर कैसे रहेगा, तो माइनस का 24, तो 15x बराबर 45 में से 24 के बाद कितना बच जाएगा आपका, तो वो बच जाएगा आपका 21 बच जाएगा शायद, हाँ 21 ही बचेगा लगभग, 21 ही बचेगा। 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 2 और 4 में से 2 गया 2, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर काट लेते हैं, तो x का मान जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 21/15। अब ये कटने वाला है तो काट दीजिए, 3 7 21 और 3 5 15, इसलिए आपका जो फाइनली x का मान आ जाएगा वो आएगा 7/5 और ये आ गया आपका x का मान। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रतिस्थापन विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। चलिए हम इसको फिर से थोड़ा बता देते हैं कि हम क्या क्या किए हैं। सबसे पहले हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए दो समीकरणों की आवश्यकता होती है। तो पहले वाला को मान लीजिए समीकरण 1 और दूसरे वाले को मान लीजिए समीकरण 2। हम यहाँ पर चले समीकरण 1 से और यहाँ पर x का मान निकाल लिए। x का मान निकालने के बाद यहाँ पर जो भी x का मान आया उसका मान हम समीकरण 2 में रख दिए। और यहीं पर हम एक और प्लस पॉइंट बताए थे कि यदि आप समीकरण 1 से चलेंगे, इसमें से x या y का जो भी मान निकालेंगे, तो यदि आप 1 से चलें तो इसका मान समीकरण 2 में रखना है। लेकिन यदि समीकरण 1 की जगह पर आप समीकरण 2 से चले हैं तो समीकरण 2 से जो भी x या y का मान निकालिएगा उसका मान समीकरण आपको 1 में रखना है। फिलहाल हम यहाँ पर समीकरण 1 से चले तो इसका जो भी मान आया इसमें हम x का मान निकाले, आप चाहे तो यहाँ पर y का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ही मान आया समीकरण 1 से चलने के बाद उसके मान हम समीकरण 2 में रख दिए। अब 2 में रखने के बाद हमको यहाँ पर क्या हुआ, 2 में रखने के बाद यहाँ पर हमको y का मान प्राप्त हुआ। अब y का मान जो भी हमको आया, इस y के मान को आप समीकरण चाहे तो 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए, या फिर आप चाहे तो जो भी यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं इसमें भी रख करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तीनों ही कंडीशन में इसका आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर हम y का मान समीकरण ना तो हम इस x के मान में रखें ना ही 2 में रखें, हम इसका मान समीकरण 1 में रख दिए। 1 में रखने के बाद जो हमको x का मान प्राप्त हुआ वो आ गया आपका प्लस का 7/5। तो ये आ गया आपका x और y का मान। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रतिस्थापन विधि से कैसे समीकरण को हल करते हैं यह सीख गए होंगे। यदि आप लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीख गए हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।